हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ श्रीकांत और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आज पेपर पढ़ रहा था कल का न्यूज़ का, तो काफ़ी एपिडेमिक चल ही रहा है, लोग टेंशन में जी रहे हैं। तो मुझे एक आर्टिकल्स मिला जो एम्स का था। एम्स के डॉक्टरों ने लिखा बता रहे हैं। उसमें यह था कि जो केसेज उनके पास अभी आ रहे थे वो अलग तरीके के कुछ केस थे, जो कि महीने में पहले महीने 2 महीने में 30 से 40 केसेज आते थे। आज 40 दिनों में उनके पास 120 से 150 150 से फिर लेवल ज़्यादा वो केस थे ब्रेन हैमरेज, जिसको कि हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलते थे कि ये सारे केसेस कभी जाड़े के दिनों में ज़्यादा होता था, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था तो उन्हें अननोन हाई ब्लड प्रेशर केस में तो ये ब्रेन स्ट्रोक्स और ब्रेन हैमरेज के केस ज़्यादा मिलते थे। इस सीजन में उन्हें कभी इस तरह के केसेस नहीं मिलते थे। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ सर कि क्यों आखिर ये हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो डॉक्टरों ने सिंपली कहा कि आजकल जो चल रहा है वो एक माहौल ही है जो एपिडेमिक का है। लोग नर्वस ज़्यादा हैं, परेशान ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम में वो जी रहे थे वो कभी आज तक उन्होंने देखा नहीं था और कभी कंजम्पशन भी नहीं किया था। तो जनरली जो ब्रेन हेमरेज के कॉज और कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे नस जो होते हैं थिन पार्टिकल्स के, हमारे जो वेसल्स होते हैं वो थिन पार्टिकल्स के होते हैं और वो ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वो रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके चलते ब्रेन हेमरेज हो जाता है और लोगों को अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। और इसका उपाय होता है फिर उसका ऑपरेशन करके फिर उसको ठीक करना, ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि हमारे हेमरेज होने से हमारा ब्रेन में क्लोटिंग हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। डॉक्टरों ने आज जो ये जो प्रॉब्लम्स के कारण हैं वो जो है एंजाइटी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जो हमारा एपिडेमिक्स है, जो हम परेशानी से झेल रहे हैं, उस परेशानी की वजह से ये हाइपरटेंशन इंड्यूस ब्रेन हेमरेज का काउजिंग फैक्टर बनाया गया। तो दोस्त, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस एपिडेमिक या लॉकडाउन सिस्टम को तो मैं बदल नहीं सकता है। जो अचानक आ गया मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आपके हाथ में है। आपके हाथ में एक हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो आज के है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बराबर रहने वाली चीज़ नहीं है। आपको करना सिर्फ है कि थोड़ा सा हमें इसको अवॉइड करना है, इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। जो बेसिक कॉजिंग फैक्टर्स है, अब ये मैं बता रहा कि क्यों हो जाता है ब्रेन हैमरेज एंजाइटी से। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम टेंशन से गुजरते हैं, जैसे हमारे किसी चीज़ का एपिडेमिक या टेंशन होता है, तो ब्रेन इसको समझता है ये नया चीज़ क्या आ गया हमारे पास, और वो डील नहीं कर पाता। वो ये समझ नहीं पाता कि इसको हम फाइट करें या फ्राइट करें, क्या करें, समझ नहीं पाता है। तो ब्रेन इससे लड़ने के लिए वो अपने आप सेल्फ तैयार करता है कोर्टिकोस्टेरोल, जो हमारे बॉडी में बनने वाला कोर्टिसोल को सेक्रेट करता है। फिर बहुत से ज़्यादा इंडोर्फिन को बनाने का कोशिश करता है, सेरोटोनिन का सेक्रेशन करता है, और वो चाहता है कि नॉरएफ्रिन भी निकले, जो जैसे कि हमारा बॉडी वो फ्लाइट ऑफ भाग जाए इस सिचुएशन से, क्योंकि डर हो रहा है ना, ये फियरनेस से इंड्यूस पैदा हो रहा है, ब्रेन तो यही समझेगा, तो उसको भागने के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन बात तो कुछ और है, ये तो सिचुएशन कुछ और है। इसके वजह से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है और हमारा जो ब्लड में वेसल में चलने वाला वो वो ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा ग्लूकोज भी चाहिए, एनर्जी होने के लिए ग्लूकोज भी चाहिए। तो ग्लूकोज ज़्यादा बनने से हमारा ब्लड का हमारे ब्लड में क्लॉटिंग और थक्का ज़्यादा जमने लगता है। ये सभी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में दबाव पड़ता है और जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ो नहीं, अपनी दवाइयाँ लेते रहो भाई, क्योंकि सिचुएशंस है उन्हें आपको बच के चलना है। तो ये पोजीशन है, ये बेसिकली रीज़न ये होता है जब एंजाइटी इंड्यूस हाइपरटेंशन का काम होता है। आपको करना क्या है, एंजाइटी से रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। आपको किसी भी तरह से हम ये सोचना ही नहीं है ये एपिडेमिक है, आया है चला जाएगा, ये हमेशा की रहने की चीज़ तो है नहीं। तो कोई भी इंसान इसके लिए बना नहीं था, आप भी नहीं बने, हम भी नहीं बने हैं। लेकिन हमें ये से हैंडल कैसे करें,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो हमें करना क्या है इस सिचुएशन से, एक सिंपल से दवा अगर लेते हैं तो दवा खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं छोड़िए। आपको मेडिटेशन करना है, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद 45 मिनट की वॉकिंग करें। अगर छत पर ही खुली जगह है तो छत पर ही वॉक करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, छत पर वॉक करें। उसके बाद अनुलोम विलोम ज़रूर करें, प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है इसमें, अनुलोम विलोम ज़रूर करें। और उसके बाद 3 टाइम सिंथेटिक लाफिंग, जो हमें आर्टिफिशियल लाफिंग में जिसको कहते हैं, आप आर्टिफिशियल लाफिंग करें, जिससे हमारा अपने आप में एक तुरंत एक सेरोटोनिन और डोपामिन, एक प्लीजेंट हार्मोन्स, प्लीजेंट न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमें रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है, हमें एंजाइटी में जाने से रोकता है। तो ये सारी चीज़ तुरंत रिलीज होने लगेंगे और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो ये फ़िलहाल इस स्टेज के लिए करना है, और अगर नहीं होता तो आप समय दिन के लिए इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बुराइयाँ नहीं है। स्टेज ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको कंटिन्यू करें। और डॉक्टर ने आपको कहा है थोड़ा डाइट पर कंट्रोल करें, किसी भी तरह का हाई एनिमल कोलेस्ट्रॉल ना लें, डेयरी प्रोडक्ट कम खाएं या नहीं खाएं, ज़्यादा बेटर होगा। और बॉयल फ्राई ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, ब्लूबेरी, अंगूर, साइट्रस प्रोडक्ट जैसे ऑरेंज जूसेस वगैरह काफ़ी लें, काफ़ी मात्रा में लें। 2 टाइम का खाना खाएं, रात का खाना को 95% अवॉइड करने की कोशिश करें। इससे आप अपने आप को माने आप तंदुरुस्त फील करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। इस तरह के स्टेज को से आप तुरंत निकलने का कोशिश करो। आपका इस तरह जो आपका जो ये जो हाइपरटेंशन इंड्यूस जो ब्रेन हैमरेज के केसेस हैं, काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज तो होगा ही नहीं अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, न्यूज़ वगैरह काफ़ी देखते हैं। मैं कहूँगा भाई, मेरे माई फ्रेंड, न्यूज़ वगैरह को कम से कम देखें, क्योंकि हर एक जगह डेली का डेली न्यूज़ देखेंगे, आज वह मर रहा है, वो मर रहा है, वो उसको आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके कंट्रोल में है वो करें, न्यूज़ से अवॉइड करें। हो सकता है जो भी एक कॉमेडी सीरियल्स वगैरह आते हैं उसको देखें। अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, आप उसके स्टेज में रहें। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है, डिस्कशन करें, लोगों से बातचीत करें, अपने घर के लोगों से बातचीत करें, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगे। अपने आप में अकेला महसूस नहीं करें, या हमेशा इसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहें, क्योंकि ये सब सारे चीज़ें सोचते रहने से काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्योंकि समस्या किसी के हाथ में नहीं है, इसका सोल्यूशन किसी के हाथ में नहीं है। सोल्यूशन एक ही है, आपको अपने आप में कंट्रोल रखना है, और इसको सिर्फ एक स्टेज मान के चलें। सपोज करें कि एक स्टेज आ रहा है और अब उसको निकल जाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता। इस बात को आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो स्टेज बदलेगा, समय बदलेगा, फिर से आपके अच्छे समय आ जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इन लोगों से, जो मतलब कि ये तो किस मतलब कि 40 से 60 एज के लोगों को भी हो रहा है। तो अपने प्रोफेशन में, अपने नए काम में जो भी आप लगे हुए हैं उस पर ध्यान लगाएं, और इस पर ध्यान ही हटा दें कि आप लॉकडाउन में जी रहे हैं। आप समझिए एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और उसी पर ध्यान रखाएं और अपना काम करते रहें। यही इसी तरीके का जीने का इस समय में यही तरीका है माय फ्रेंड। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, हो रहा है, मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल बैक करें, कॉल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर कोई नए अपडेट मैं आपको दे सकूं माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।